हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का अध्ययन करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम पढ़े ये आज हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद हम लगातार अब घटना चक्र से आपको पॉलिटी का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो ध्यान से देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है। तो पहला हो जाएगा आपका, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो केवल एक सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, मिलाते हैं। हो जाएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी या पढ़ी थी? तो देख लीजिए, इसमें 1813 का चार्टर है। उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। उसके बाद प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों दिए थे। भारतीय शासन में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाले थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो केवल 1 और 2 सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833। चलिए, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश ताज के ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? उपयुक्त में से किसी में से? संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। चलिए, भारत का संघीय न्यायालय
निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानीय शक्ति हस्तांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919 का एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के मान सॉरी सॉरी 1919 के मार्ट चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो केवल 2 कथन सही है। निम्नलिखित भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो 1 और 2 दोनों सही है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका ए और सी दोनों 1926 और 1945 दोनों। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्मित कराने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या नहीं थी? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय स्वशासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935।
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा अलग हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन को यहीं पे रखते हैं और आगे हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे।